क्लास सेवेंथ। मैंने आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 कंचा कंचा से मैंने आपको बेटा पेज नंबर 86 से 94 तक पढ़ाया था और समझाया था, जिसमें क्लास सेवेंथ मैंने आपको ये समझाया था कि अप्पू जो कंचे के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि कंचे कैसे खरीदे, कंचे कितने में आएंगे, कितने पैसे लगेंगे, और वह कंचों के ही जार में खुद को हमेशा समा लेता था। मतलब दुकान पर जाता और जब भी वह कंचे के जार को देखता तो उसके ख्याल में बस कंचे ही रहते, हरी लकीर वाले कंचे, सफ़ेद कंचे, आंवले जैसे कंचे। उसके पिताजी ने उसे पैसे दिए थे फीस के लिए, 1.5 रुपया। उसने फीस नहीं जमा किया और उससे क्या किया, अप्पू ने कंचे खरीद लिए। अब कंचे अब उसकी हथेली में हैं। जिस कंचे के लिए बेटा अप्पू इतना परेशान था, उस कंचे को उसने खरीद लिया। किससे खरीदा? अपने फीस के पैसे से, जो उसके पिता ने 1.5 रुपए दिए थे। अब उसने कंचे हथेली में, अब जो कंचे के लिए इतना परेशान था बेटा अप्पू, अब वही कंचे उसकी हथेली में थे। वो जब चाहे बाहर निकाले और उसने क्या किया, कंचे की पोटली को हिलाकर देखा। अब उसके आगे का भाग बेटा मैं आपको समझाने जा रही हूँ। वह हंस रहा था, उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होगी? उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। अब अप्पू हंस रहा था। उसका जी बेटा अब भी यही चाह रहा था कि काश उसे थोड़े कंचे नहीं, पूरा का पूरा जार मिल जाता और उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। अचानक उसे शक हुआ कि क्या सभी कंचों में लकीर है, जैसा उसने देखा था। उससे शक हुआ। अब अप्पू ने क्या किया बेटा, की पोटली खोली और खोलकर कंचों को देखने का निश्चय किया। उसने बस्ता नीचे रखा और पोटली धीरे से खोलने लगा, और जैसे ही पोटली खुली बेटा, सारे कंचे बिखर गए और सड़क के बीचों बीच पहुंच गए। आप चित्र में देख रहे हैं ना बेटा कि सारे कंचे कहाँ हैं, सड़क के बीच में बिखरे हुए हैं, और अप्पू बैठा है और उसके पीछे एक कार है। क्षण भर शक पकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे? स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4। कुछ देर के लिए वह शक पकाने के बाद उन कंचों को चुनने लगा, मतलब कि बिनने लगा। हथेली उसकी भर गई। देखिए यहाँ पर, देखो बेटा भर गई ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चुने हुए कंचों को वो कहाँ रखे? तो उसने क्या किया बेटा, स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे जो है वह बस्ते में डालने लगा और गिन गिन के डाल रहा था। 1 2 3 4। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। अभी अप्पू बेटा कंचों को गिन गिन के बस्ते में रख रहा था, तभी एक कार पीछे से आ गई। कार ने सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। उस वक्त भी वह अप्पू जो है बेटा कंचे ही चुनने में एकदम मग्न था, यानी कि कंचे चुनने में ही तल्लीन था। ड्राइवर को बहुत गुस्सा आया। यही जी हुआ ड्राइवर का कि लड़के को कच्चा खा जाए। उसने बाहर झांक कर देखा कि लड़का कर क्या रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा।
सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजा ले रहा है। अप्पू ने हॉर्न की आवाज सुनी और सुनते ही अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा तो देखा क्या कि सामने एक मोटर है और मोटर के भीतर उसका ड्राइवर है। उसने सोचा कि क्या कंचे जो देख रहा है ड्राइवर, देखिए बेटा यहाँ पर चित्र में, तो क्या ड्राइवर को भी कंचे अच्छे लग रहे हैं। तो अप्पू ने सोचा शायद वह भी कंचों का ही मजा ले रहा है। अब आइए बेटा पेज नंबर 96 पर। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा। बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। तभी अप्पू ने क्या किया बेटा, एक कंचा उठाया और ड्राइवर को दिखाया और हंसा और पूछा बहुत अच्छा है ना। अब जब अप्पू ने ऐसे पूछा कि बहुत अच्छा है ना, ड्राइवर का गुस्सा शांत हो गया और ड्राइवर भी हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट किताब सीसी पेंसिल अब छाती से चिपकाए, वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। अप्पू बस्ते को कंधे पर लटकाया था बेटा, और जो स्लेट किताब सीसी पेंसिल ये सब उसने छाती से चिपका लिया था। मतलब कंचों को बस्ते में रख दिया और जो बस्ते के अंदर का सामान था स्लेट किताब उसे बाहर निकाल अपनी छाती से लगा लिया था। उसकी माँ जो है वो शाम की चाय बनाकर उसका इंतजार कर रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट और किताबें फेंक कर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। अब चूंकि अप्पू को आज लौटने में देर हो गई थी इसलिए माँ भी घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा माँ। आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया? खरीदे हैं, पैसे? उसने अप्पू ने बेटा जोर से अपना बस्ता हिलाकर दिखाया। माँ ने पूछा ये क्या है? तो उसने कहा मैं नहीं बताऊंगा। तो माँ ने कहा मुझसे नहीं बताओगे, मुझसे नहीं कहोगे? कहूंगा, पहले आंखें बंद कर लो, अप्पू ने कहा। माँ ने आंखें बंद की तो अप्पू ने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें जब बेटा खोल कर देखी तो क्या देखा कि बस्ते में तो कंचे ही कंचे हैं। वह बहुत हैरान हुई। उसने पूछा इतने सारे कंचे कहाँ से लाया, कहाँ से लाए हो? तो अप्पू ने कहा खरीदे हैं। फिर माँ ने कहा पैसे, मतलब पैसे कहाँ से मिले? पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते उसने कहा दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो फिर? माँ ने पूछा पैसे, मतलब पैसे कहाँ से आए? तो पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते उसने कहा कि दोपहर को दिए थे ना। माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। माँ ने दांतों तले उंगली दबा ली। मतलब माँ को बहुत आश्चर्य हुआ कि फीस के पैसे, मगर इतने सारे कंचे क्यों लिए? आखिर तुम किसके साथ खेलोगे? क्योंकि घर पे तो बेटा सिर्फ अप्पू ही रहता था। उसकी एक बहन हुई थी मुन्नी, जो जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उसकी छोटी बहन थी, मगर तो माँ ने उसकी बहन को याद किया और वह रोने लगी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। कंचा खरीदने की वजह से रो रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर क्यों रो रही है? अब आइए बेटा पेज नंबर 97 पे। उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं।
बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? बहुत अच्छे लगते। वह हंस पड़ा। उसकी आंखों के सामने जो दुकानदार था और ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। तो अप्पू ने सोचा कि उन सबको तो ये पसंद था, तो माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि माँ रो रही थी ना बेटा। तो वो ये समझ नहीं पाया कि माँ क्यों रो रही है। कंचे मैं खरीद लाया इसलिए या क्यों? फिर अप्पू सोचता है बेटा कि दुकानदार को और ड्राइवर को तो कंचे बहुत अच्छे लगे, माँ को क्यों नहीं पसंद आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। तो बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते उसने कहा, बुरे कंचे हैं ना? माँ ने कहा, नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना? फिर अप्पू ने पूछा। तो माँ ने कहा, बहुत अच्छे लगते। वह हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी। तो उसने माँ भी हंस पड़ी। तो उसने क्या किया, अप्पू ने आंसू से गीले माँ के जो गाल थे उससे अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी क्योंकि उसे कंचे भी मिल गए और उसने अपनी माँ को भी दिखाए। तो ये क्या है बेटा, जो कहानी है कंचा, ये बहुत अच्छी कहानी है और रोचक भी है। मुझे बेटा आशा है, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी लगी हुई कहानी। ये एक जो बचपना होता है, आप लोगों के समय में भी ये बचपना रहा होगा कि किसी सामान को खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा आप लालायित रहे होंगे और बचपन में अक्सर ऐसा हो जाता है कि उस चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता, फिर वो चीज़ मिल भी जाती है, जो अप्पू के साथ हुआ। अप्पू की माँ भी खुश हुई, वह भी खुश हुआ क्योंकि उसे कंचे मिल गए थे। जो कंचे के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि मैं कैसे खरीदूँ, कहाँ से पैसे आएंगे, कितने पैसे लगेंगे, इत्यादि बातें। तो क्लास 7 आज आपका बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया है। आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को फिर से पूरी कहानी पढ़ेंगे और बेटा जो प्रश्न उत्तर हैं उन प्रश्न उत्तरों को जो प्रश्न उत्तर हैं उन प्रश्न उत्तर को भी देखेंगे कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। और प्रश्नों के, चूंकि बेटा अब आप बड़े हो गए हैं तो और पूरी कहानी आप पढ़ चुके हैं, तो प्रश्नों के तो उत्तर आप स्वयं भी जान सकते हो क्योंकि कहानी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। आज बेटा आपको कॉपी वर्क भी करना है, आपको पूरी कहानी भी पढ़नी है और कॉपी वर्क भी करना है।